नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं G20 समिट का जो राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वाकई यह एक बहुत बड़ी बात है और अपने देश के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसका आयोजन किया जा रहा है और पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश पर टिकी हुई हैं। इसमें विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके स्वागत में पूरी दिल्ली सजी हुई है। दिल्ली के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि G20 है क्या और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। पहले इसका स्वरूप G7 हुआ करता था। बाद में कई मुद्दों को जब रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो G20 बनाया गया, जिसमें 20 देश हैं और अभी भारत इसका प्रेसिडेंट है। अगले साल ब्राज़ील होगा। अब जो प्रेसिडेंट होता है उसके कई विशेषाधिकार होते हैं। इसी विशेषाधिकार के तहत इंडिया ने UAE को इनवाइट किया है और बांग्लादेश समेत कई और मित्र देशों को भी इसमें शामिल किया गया है, बुलाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है। तो एक्चुअली इसके फाइनेंशियल बहुत बड़े स्वरूप हैं और पूरे वर्ल्ड में, चूँकि आज विश्व जो ग्लोबल सिनारियो है उसमें अब इतनी चीज़ें घटित होती हैं कि कोई एक देश संभाल नहीं सकता है और दूसरे देशों को शामिल करना आज सबकी मजबूरी है। विश्व की फाइनेंशियल स्टेटस क्राइसिस और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे नज़रें डालने के लिए मोटे शब्दों में G20 का गठित किया गया है। अब भारत इसका विशेषाधिकार का उपयोग कर इन सालों में देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था, सोशल ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिकल सिनेरियो को कितना प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी इसके अगुवाई करेंगे आने वाले दिनों में और उनके नेतृत्व में G20 आगे बढ़ेगा। बहरहाल राजधानी दिल्ली को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। बात कई आलोचनात्मक तरीके से भी की जा रही है कि जो झुग्गी बस्तियां थी, जो क्लस्टर थे, उसको छिपाया गया है ताकि विश्व के जो राजनेता आए हैं या जो डेलीगेशन आया है उसकी नज़र इस पर ना पड़े। शायद कहीं मजबूरी भी हो सकती है और लेकिन जानबूझकर ऐसा करना शायद अपने प्रशासन की ज़रूरत इसलिए होती है कि राष्ट्राध्यक्ष जो आते हैं उनके साथ बड़ा ही काफ़िला होता है, लाव लश्कर होता है। बहरहाल खूबसूरत दिल्ली को देखकर एक अच्छे उद्देश्य को आने वाले नेताओं के पास एक खूबसूरत याद जाएगी, तो उसमें बुरा भी कुछ नहीं है। बहरहाल 3 दिनों तक जो दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है, शायद इससे वहाँ के रहने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है। यह बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि इससे पहले भी इंदिरा गांधी के समय में भी बड़े बड़े आयोजन किए गए, विश्व के नेता आए, लेकिन इस तरह के लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं आई थी। बहरहाल उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा ही अंतर है। आज जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके पीछे कहते हैं कि एक आम आदमी के पीछे जब 1000 दुश्मन या दोस्त होते हैं तो बड़े बड़े जो देश के नेता हैं उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिजिटल ज़माना है, इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए गेस्ट जो होते हैं, अतिथि होते हैं, देवो भयो वाली बात है। उनकी सुरक्षा और उनके जाने तक सारी कवायद करनी ही पड़ेगी। बहरहाल खूबसूरत दिल्ली और इसकी सफलता के लिए हम सारे लोग कामनाएं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।